आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड की मनमानी उरूज पर है और इसके शिकार बहुत सारे मुतवल्ली हुए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर खामोश रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि उनमें इतनी शक्ति या ताकत नहीं है कि वे खुलकर वक्फ बोर्ड का विरोध कर सकें, क्योंकि इस वक्त वक्फ बोर्ड में गुंडों और बदमाशों का जमावड़ा है और ऐसा माना जाता है कि ये गुंडे मौलाना कल्बे जवाद के साए में पल रहे हैं। लेकिन पहले भी इन गुंडों का कुछ लोगों ने सामना किया है और आज भी उनके खिलाफ डटकर खड़े होने की ताकत रखते हैं। इन्हीं में एक नाम है मुनीर आलम साहब का। मुनीर आलम वक्फ मस्जिद इमली वाली के मुतवल्ली थे, लेकिन अब उन्हें गैर कानूनी ढंग से हटा दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मुनीर आलम मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि वे वक्फ बोर्ड की अवैध कार्रवाइयों के किस तरह शिकार हुए हैं, बताएं। भाई, मैं इस वक्त का 2002 से मुतवल्ली हूँ। अब इस बार अचानक एकदम से, और मैं जानता था कि जब से ये वक्फ बोर्ड तश्कील हुआ है और तब से ही, और इसमें जब कल्बे जवाद साहब का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, उनका बर्दाश्त था उसके ऊपर, तो उन्होंने, हमें उम्मीद हो गई थी कि मुझको हटाएंगे जरूर। तो मैंने माइंड मेकअप कर लिया था। उसको बगैर किसी वजह की इन्होंने हटाया, अपनी तरफ से हटा दिया है। हालांकि वक्फ अभी भी मेरे कब्जे में। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं जी, और आपका पढ़ने लिखने से वास्ता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है, जबकि उसके पास सीईओ भी नहीं है, तो क्या उसके फैसलों को आप कानूनी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गैर कानूनी फैसले हैं, क्योंकि सिर्फ वक्फ एक्ट के तहत उसमें उसका कोई भी जो ऑपरेटिव पोर्शन, किसी ऑर्डर का कोई भी ऑर्डर निकलेगा, कोई भी लेटर भेजा जाएगा, वो सीईओ से ही के दस्तखत से ही भेजा जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी है और वहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार ने नियुक्त कर नहीं रखा है। तो अब ये जो भी जितने भी तमाम आदेश हो रहे हैं, ये किसी से जिसकी मर्जी आती है उससे ये दस्तखत करा देते हैं, भेज देते हैं। तो इसका कोई बाइंडिंग तो है नहीं, ये बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल अवैध है। और आपके पास वक्फ का एक लंबा तजुर्बा है मुतवल्ली होने का। आपकी जगह जिन लोगों को बनाया गया है, क्या आप उनको आप अपने से बेहतर मानते हैं? जिसको मुतवल्ली मेरे नाम, मेरी जगह पर बनाने का अपने उन्होंने ऑर्डर, इलीगल ऑर्डर किया है, वो मुतवल्ली, वो जो है वो कल्बे जवाद साहब के सेक्रेटरी या पीआरओ हैं और उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक दिन मस्जिद आए थे, लोगों ने पूछा कि भाई क्या करिएगा आप, तो वो कुछ बता ही नहीं पाए और उसके बाद चले गए, दोबारा मस्जिद आए नहीं। मौलाना कल्बे जवाद साहब का आपने नाम लिया, वो तो 10-10, 12-12 वक्फ के मुतवल्ली हैं। क्या आप एक वक्त के भी मुतवल्ली नहीं रह सकते थे? भाई, ये तो सोचने की बात है। उनको 10-10, 12-12 औकाफ का मुतवल्ली बना दिया जा रहा है, जबकि उनकी सेहत भी इस काबिल नहीं है। बार बार उनकी सेहत के खबरें आती हैं कि वो चल नहीं सकते, वो फिर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। उन्होंने नमाज पढ़ाना छोड़ दी है, नमाज जुमा इक़्तिदा करते थे वो भी छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर किस लिए उनको बनाया गया? उनके साथ के होगा क्या? उनके जो चकवे वगवे सब उनके साथ लगे रहते हैं, ये शमील शमसी और उसके ग्रुप के गुंडे बदमाश, वो सारे लोग जो हैं उनको उन्हीं में से किसी ना किसी को बना देते हैं। और वो जो बनाते हैं तो वो सिर्फ खाते हैं, देखते देखते तो कुछ है नहीं। लोगों दोषी आते हैं और वसूली करते। वो यहाँ भी ऐसे ही करना चाहते थे। आपने कहा कि उनका पैर काम नहीं कर रहा है और तकलीफें रहती हैं जिस्मानी, तो उनका दिमाग तो सही है ना?
अब क्या पता, मुझे तो नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, नहीं कह सकता, क्योंकि उनका दिमाग सही है तो उन्हें कम से कम, कोई भी जो शरीयत को जानने वाला आलिम है और जो इतना बड़ा अपने को मौलाना कहता है कि हिंदुस्तान का सुप्रीम लीडर, वो सुप्रीम लीडर अपने को कहते हैं, तो इस तरह की हरकतें तो उनको बड़ी छोटी छोटी हरकतें हैं, वो नहीं करना चाहिए। उनको औकाफ से तो दूर ही रहना चाहिए, उनको किसी औकाफ में नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि वो जिन औकाफों में है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो वहां के गुफरानात के मुतवल्ली है, उन्होंने अपने चचा को हटा के खुद बनकर बैठे थे, 4-5 लाख रुपए की खबरें बिकती हैं, कोई हिसाब नहीं, आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। वो तो वोटर भी नहीं हो सकते थे, पता नहीं कैसे कि वोटर उनको बनाया गया, वो गलत बनाया गया है वोटर, क्योंकि जिसने हिसाब अपना नहीं दिया उसको वोटर कैसे बनाया गया था, ये गवर्नमेंट ने गलत बनाया था उनको वोटर। और इस वक्त भी वो यही है, कोई हिसाब तो दिया नहीं। इसके अलावा उनको फिर और कई जगह का मुतवल्ली बनाया गया, अब्बास बाग का साहब उनको चार्ज दिया गया, अब्बास बाग को देख रहे हैं, उनका एक्सटेंशन भी इधर मैंने सुना कि कर दिया गया अब्बास बाग का। वहां की पोजीशन ये कि वो एक वक्फ औलाद टाइप का वक्फ है, और उसमें एक पूरी स्कीम है जिसके तहत लोगों को मुतवल्ली उनके खानदान के लोग होते हैं, लेकिन उसमें इनको मुतवल्ली इनको वो बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेज दिया गया है। क्या इनके साथ जो वहां के लोग हैं वो तो कोई साथ नहीं है इनके, और होता ही है कि इनके लगवे बगवे वसूली करा रहे हैं। जो नहीं देता है, वो जो नहीं देता है उसके परेशान किया जाता है, उसका मकान खोदा जाता है, उसका दीवार गिराई जाती है, और जो देता है उससे कुछ नहीं। वक्फ सज्जादिया में पोजीशन यही है, वक्फ सज्जादिया पे इन्होंने मतलब वहां भी पूरी स्कीम है, उस स्कीम के तहत मुतवल्ली बनना चाहिए। ये मुतवल्ली कैसे बन गए, ये भी वासिम है, उसको मुतवल्ली वहां का नहीं बनना चाहिए। ये इन्होंने वहां की उसकी जमीन भी दिखाई दी इनको बहुत बड़ी, तारा में उसकी बहुत जमीन थी, उसके ऊपर इन्होंने अपनी मनमानी से इन्होंने बेचा है, इन्होंने तमाम लोगों को बेचा, उसका दूसरे जबरदस्ती खाली भी कराया और फिर दूसरे को ज्यादा और पैसे लेके बेचा है। आज भी काबिज है वहां के लोगों को, जबकि वहां के जो मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए से बनाया हुआ पहले से मुतवल्ली था, वो कायदे से काम कर रहा था और सज्जादी की देखभाल कर रहा था। ये वक्फ सज्जादिया में कदम तो रखते नहीं है। इसके अलावा कई जगह के ये मुतवल्ली हैं जहां का हिसाब इन्होंने किसी जगह का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दरियावाली मस्जिद में भी इन्हीं का आदमी बना दिया गया। दरियावाली मस्जिद को अच्छा खासा हम लोग भी एक वक्त में उसकी कमेटी में थे, और उस वक्त हम लोगों ने सब गेट बनवाया, बाउंड्री कराई, उसकी आमदनी काफी है, मैं फिक्स करवाया हम लोगों ने, और फिक्स कराने के बाद हम लोग हट गए हम लोग। क्या आपने ये नहीं सुना है कि इन्होंने पिछले दिनों कहा है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसी आलिम दीन को होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसे तो कोई भाई आलिम दीन कानून तो जानता नहीं है, शरीयत जानता है, कानून नहीं जानता, और इसमें कानून का इस्तेमाल होना है। वक्फ एक्ट है, वो वक्फ एक्ट 1995 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उस एक्ट के तहत काम हो रहा है, तो वो तो नहीं जानता है आमतौर से। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक्ट के हिसाब से काम होता है और ये शरीयत को जानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पिछले दिनों 50 वक्फ अलल औलाद अलल खैर में बदल दिए गए, अलल खैर अलल औलाद में बदल दिए गए, तो क्या आपको लगता है कि ये शरीयत जानते हैं और शरीयत के हिसाब से काम हो रहा है वक्फ बोर्ड में? भाई ये जो है, ये अपने को सुप्रीम लीडर कहते हैं शियों का, इंडिया का। लखनऊ में पहले कभी हमने नहीं सुना था कि लखनऊ में इमाम जुमा होता है, लखनऊ में कलवाद इमाम जुमा लखनऊ, ये कभी नहीं होता था। ये जब से आए तब से इनको अलकाब में खेलने का शौक है, इनको कोई ना कोई लकब चाहिए। वो लकब पहले इन्होंने ये ले लिया कि लखनऊ के वो हैं, अब उसके बाद ये जो है वो सुप्रीम लीडर हो गए। उम्मीद की जाना चाहिए कि जब सुप्रीम लीडर आप बनते हैं तो आपको पूरी शरीयत के हिसाब से काम करना चाहिए। शरीयत में जितना जो बताया गया है, वाकिफ की जो मर्जी है उसके हिसाब से वक्फ चलेगा। वाकिफ उसमें कोई शरीयत बिल्कुल साफ साफ है इस बारे में कि वाकिफ की मर्जी के हिसाब से वक्फ चलना चाहिए, लेकिन मनमानी तौर पे ये चलाते हैं। क्या अब ये इमाम जुमा है जबकि ये नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं?
तो ये तो बहुत ताज्जुब खेज बात है कि अब वो तो नमाज ही नहीं पढ़ा रहे, तो भाई इमाम जुमा काहे के? इमाम जुमा जो होता था वो होता था सुल्तान मदारिस का प्रिंसिपल। ये एक कानून बना हुआ था, ये हमेशा से लागू था। लेकिन हुसैनाबाद ट्रस्ट के हुसैनाबाद इसके सुल्तान मदारिस जो लखनऊ का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मजहब का, उसमें ये पढ़े हैं, पता नहीं पढ़े भी है कि नहीं पढ़े हैं। ईरान में गए, वहां भी पूरा इस्तेहाद हुआ नहीं हुआ, हम जाती तौर पे तो कुछ नहीं जानते। नहीं, मौलाना जहीर इफ्तिखारी की बातें तो सुनी होंगी आपने? जी हाँ सुनिए। जहीर इफ्तिखारी साहब बाकायदा तौर पे शरीयत के जानकार भी हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो लगती तो जरूर है, मतलब लगने वाली तो है, लेकिन हकीकत पे मबनी है उनकी कुछ बातें तो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने तो खुले तौर पे कहा है कि इनको कुछ आता ही नहीं है? भाई अगर ऐसा है तो इनको उनके खिलाफ डिफेमेशन का कोर्ट में केस करना चाहिए, डिफेमेशन का, कि आप शरीयत अगर पूरा जानते हैं तो आप इसकी तो आपकी बदनामी हुई की है उन्होंने, तो उस तरह से मुकदमा करिए। जिस तरह से अभी बिला वजह राहुल गांधी फंसा दिए हैं, वैसे ही आप तो शरीयत ये आता है, तो फिर आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ना एक्शन लेना इस बात का सबूत है कि आप शरीयत के मामले में भी शायद कमजोर हैं। अभी आपने वक्फ बोर्ड में रिन्यूअल के लिए क्या क्या शर्तें पूरी की थी? रिन्यूअल के लिए मेरा टर्म खत्म हुआ, मैंने रिन्यूअल के लिए दरखास्त दी, उस पर लिखा पड़ा, मैंने पूरा डिटेल लिख दिया कि पूरा ये कि मतलब हमने क्या क्या काम कराया और आगे हमारा क्या इरादा है, ये भी मैंने लिख दिया। और उसके बावजूद जो उसकी कुछ हमसे मांगी गई कि पैसे लाओ, तो हमने मतलब उसमें 5,000 रुपए जमा किए, और उसके बाद उसके अलावा भी बहुत कुछ हमसे मांगा गया, शायद मुझको मुतवल्ली कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरे पास कोई अलग से आमदनी तो है नहीं, मैं वक्फ को खाता तो हूं नहीं जो उसका पैसा अपने पास रखूं। मेरे पास पूरा सिस्टम है, और मेरा अकाउंटेंट है, मेरा सब कुछ है, मेरा सब सारा सिस्टम है, वो उसके पास सारा हिसाब रहता है। मैं तो अपने हाथ में किराए का पैसा भी लेने का रवादार नहीं हूं। मुनीर आलम साहब, रिन्यूअल की जहां तक बात है, जब पहले ये फैसला कर लिया जाता है कि रिन्यूअल हो गया तब फीस जमा करवाई जाती है, आपने 5,000 पहले कैसे जमा कर दिया, वो भी आप पढ़े लिखे आदमी हो गए? नहीं, वो तो मुझसे जिद की गई कि आप ऐसा लाइए, मुझसे जिद करके कहा गया कि आप जब पैसे दीजिए, तो आप कुछ नहीं देते हैं, आप 5,000 दीजिए चलिए आपकी दरखास्त के। तो मेरे भाई मजबूरन जमा करा दिया, रसीद ली है हमने उसकी, उस 5,000 की मैंने रसीद ले ली। तो ये 5,000 अब आपको वापस करेंगे अगर आपको मुतवल्ली नहीं बनाएंगे तो? भैया करनी चाहिए, मुझको करनी चाहिए, मुझसे जो 5,000 रुपए लिए हैं तो वो तो करने ही चाहिए। बाकी मैं इनके चक्करों में नहीं फंसा, नहीं तो शायद मैं भी खसारे में आ गया होता। मैं लाता कहां से पैसा जो मैं इनको देता? लेकिन अगर कहीं से मैं अपने जाती पैसा कहीं लगा वो भी देता भी, तो मेरा सब फंस गया था पैसा। मुनीर आलम साहब, 2001 के मुनीर आलम कहां गायब हो गए थे? क्योंकि 2001 के जो मुनीर आलम थे वो तो बड़े क्रांतिकारी थे। 2001 से पहले वाले जो मुनीर आलम थे उनके बारे में बताएं, और वो इतने कमजोर क्यों हो गए वो भी बताएं। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ा, मैं गाए बगाए जब जरूरत हुई तो मैंने एतराजात किए हैं। हाँ, कोई एजिटेशन नहीं किया, लेकिन हमने एतराजात किए, अखबारों में इसके खिलाफ लिखता रहा। जो बात मुझे बुरी लगी उसके खिलाफ मैंने अखबार में लिखा, कई अखबारों में छपाए, और वो मेरी गई बातें कई अखबारों में छपती थी। लेकिन हाँ, ये सही है कि मैंने कोई एजिटेशन नहीं किया। एजिटेशन मैं कैसे करता? जब मैंने देखा कि हर तरफ कलबुज़ात अपने जो है वो लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं, और तो मेरी सुनता कौन? डीएम के पास भी चले जा रहे हैं, वहां भी चले जा रहे हैं, कोतवाली तक पर ये बैठ के इन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश की है। और एसओ ठाकुर को टेलीफोन कराया गया कि इनको गिरफ्तार करिए, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि हकीकत नहीं थी, चीजें जो गलत थी। मुनीर आलम साहब, सच्चाई ये है या आप हुसैनी टाइगर के आतंक के खौफ की वजह से खामोश रहे? क्योंकि आप देखें, अल्लामा जमीर नकवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो
बहुत सारे लोगों को घर बैठने के लिए मजबूर करता है। देखिए, मैं अल्लाह ने जो मुझको जान दी है और मौला ने जिसकी परवरिश की है, मौला के सदक़े में मैं किसी से डरता बढ़ता नहीं हूं। हो सकता है कि वो 10 आदमी आए, मुझको मैं हैंडल करने की कोशिश करें, मुझको उज़र पकाए और पहुंचाए, मुझको कोई वो तकलीफ दे, मुझको मैं मुकदमा कर दूंगा, मैं FIR कर दूंगा उनके खिलाफ, फौरन FIR करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने 22 साल या 25 साल एक लंबा अरसा वक्फ बोर्डों के कामकाज को देखा है। आपको क्या ये लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में बना है, ये कैसा बोर्ड है? नहीं, ये तो बिल्कुल एक गैर आदमी आके बैठा दिया इन्होंने, जिसका वक्फ से कोई लेना देना ही नहीं था। वो सिवाय जोड़ तोड़ का काम करके अपना धंधा करता था चेयरमैन। तो उस चेयरमैन को आपने, जो चेयरमैन है वो बिजनेसमैन था, उसको आपने चेयरमैन बनवा दिया। क्यों बनवा दिया? इसलिए बनवा दिया कि वो आपके दामाद हैं। आपके जो ये शमील शमसी, अखिल शमसी, शकील शमसी, ये लोग जो हैं, इनके दामाद हैं सगे, अखिल शमसी के सगे दामाद हैं। तो ये सब रिश्तेदारी है, तो आपने उनको बना दिया, इसीलिए वो हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें अंदाज नहीं है अभी कि कहां कहां फंस जाएंगे। वसीम त्यागी के जमाने में भी आप सक्रिय थे और मौलाना कल्बे जवाद की लड़ाई के बाद जो तूफान बदतमीजी हंगामा हुआ है, वो सब आपकी नजरों के सामने है। ऐसा कुछ क्यों नहीं इस वक्त दिखाई दे रहा है? मौलाना जवाद के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है, खामोशी छाई हुई है, जबकि हमारे ख्याल से भ्रष्टाचार उस वक्त से कम है या ज्यादा? इस पर आप इसका खुलासा करें। भ्रष्टाचार तो बहुत बढ़ गया है भाई। जब मुझसे सीधे रिश्वत मांगी जाए तो इससे बढ़ के भ्रष्टाचार क्या होगा? मैंने देखा था, मैं जानता था कि ये इनको, मेरे पास थे भी नहीं पैसे जो मैं देता हूं उनको पैसे। और मैंने देखा, वायरल वीडियो देखा है मैंने, जिसमें नोट गिने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब अपने सीट पर बैठे हुए, जबकि वो चेयरमैन है, वो वहां के अकाउंटेंट नहीं है, पैसे गिन रहे हैं। और इसके निकलने के बाद ये सब वायरल हुआ, उसके बाद उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया, ना कल्बे जवाद का कोई एक्सप्लेनेशन आया। हमारे ख्याल से वक्फ बोर्ड ने आपसे जिम्मेदारी लेके आपको फ्री कर दिया है, ताकि लोग देखें कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करते हैं। आपकी क्या योजना है? आखिरी सवाल है, आप उस पर रोशनी डालें। नहीं, मैं फ्री तो मुझको वो नहीं कर पाए, उन्होंने बना दिया अपना, लेकिन वो कागज पे बना है। अपने पास वो मुतवल्ली जो नए बनाए गए वो अपनी जेब में रखे हैं। एक्चुअल तो मेरा कब्जा पहले भी था, आज भी मेरा कब्जा वैसे ही है, वक्फ भी है, मतलब पूरे वक्फ है, और सारा इंतजाम मैं देख रहा हूँ, मेरे लोग देख रहे हैं, मेरे लड़के खड़े होके रोज अफ्तारी लगवा रहे हैं, मेरे सारे और तमाम सब मिलने वाले रिश्तेदार सब कामों में लगे हुए हैं, पूरी मदद की जा रही है, पूरी वो की जा रही है। और लड़ने का जहां तक ताल्लुक है, तो भाई अगर कोई डाल चलेगा तो मैं बात चलूंगा, ये तय समझिए। मैं लड़ूंगा तो आखिर दम तक लड़ूंगा। यानी आपके कहने का मतलब, जब तक आपके पास सीईओ का लेटर नहीं आएगा तब तक आप उसको कानूनी मानेंगे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो कानूनी है ही नहीं, वो इलीगल है, मैं मानूंगा ही नहीं। भाई उनको कोई पावर नहीं है चेयरमैन साहब को कि किसी को कुछ बना के आप उसके दस्तखत करा के भिजवा दे, वो पावर ही नहीं है। एक्ट के दफा 26 कहती है साफ साफ कि सारे ऑर्डर जो है वो सीईओ ही निकालेगा, मतलब मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दस्तखतों से निकलना चाहिए, वहां वो कोई है नहीं। आपका जितना काम है आप मीटिंग करिए, मीटिंग में फैसले कीजिए और लेके बैठे रहिए। आप क्यों नहीं कहते गवर्नमेंट से क्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी यहां अपॉइंट किया जाए? क्यों नहीं होता अपॉइंट? क्योंकि शासन को मेरे ख्याल से इन पे किसी पे भरोसा है नहीं। किसी दबाव में कोई पॉलिटिकल उसमें बना तो दिया गया मुतवल्ली, लेकिन उनको भरोसा नहीं है शासन को, वरना अब तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी बना दिया होता, नहीं बनाया उन्होंने। आपकी तरह जो दूसरे मुतवल्ली शिकार हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूं कि मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, उनका अपना अपना मर्जी है, चाहे जो करें, लेकिन अगर कोई काम नाजायज हुआ है
तो उसको सहने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जितना करने वाला। कोई नाजायज काम आपके साथ हुआ है, किसी भी मुतल्लिक के साथ हुआ है, तो उसका डट के मुकाबला करे, बिल्कुल डट के मुकाबला करे। साफ बात है, जिस भी मुतल्ली को हटाया गया और उसके खिलाफ दूसरा लेटर बना के भेजा गया, सब सारी कंडीशन उसमें सब किसी में भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की दस्तखत नहीं है, तो सारे इलीगल है। आप चाहे मुकदमा करें। मुनीर आलम साहब, सुना है कि आपके की जगह जो कमेटी बनाई गई है उसमें चेयरमैन भी पदाधिकारी हैं, आप जरा हकीकत बताएं। जी, ये तो बड़ा ताज्जुब-खेज बात है। मेरी समझ में आता है कि ऐसे आदमी को चेयरमैन बना दिया गया है जो कानून के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने मेरे लिए जो एक कमेटी उन्होंने दूसरी मेरे खिलाफ बनाई है, उस कमेटी में साहब चेयरमैन साहब खुद उस कमेटी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 5 आदमी है कमेटी में, उसमें एक प्रेसिडेंट साहब हैं, उसमें चेयरमैन साहब हैं। अली जैदी साहब खुद जो हैं वो उसके मतलब प्रेसिडेंट हो गए। और दूसरा जो जिसको मुतवल्ली बनाया है, आज तक तो मैंने नहीं सुना, मैंने यही सुना है कि मुतवल्ली होता है या मैनेजिंग मुतवल्ली होता है, इसी तरह से होता है। इनको जो है उनको लिखा है इन्होंने कि सचिव मुतवल्ली, सचिव आबलिग मुतवल्ली। तो ये तो नया केस है, बिल्कुल नया केस है, बिल्कुल इलीगल है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।